आज हमारे बीच में राधेश्याम सर आज है और आप लोग को लगातार कुछ दिनों से बताया जा रहा है कि आईटीआर एक्सपर्ट ये जबलपुर में सबसे अच्छे जो आईटीआर के वर्क कर रहे इस समय जीएसटी रिटर्न्स फाइल करना और ऐसे बहुत सारे जो थीम है जिसमें राधे सर बहुत एक्सपर्ट भी है और लगातार इनकी एक्सपर्टाइज हम लोग कई वर्षों से देखते भी आ रहे हैं। तो बहुत बिजी शेड्यूल होने के बाद भी राधे सर ने जो है इस बार आने का सोचा और हम लोगों ने कहा चलो बहुत अच्छा है कि सर आए और आप लोग को जो वर्तमान में आईटीआर फिलिंग से लेकर जीएसटी रिटर्न से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें जो लगातार आपको बनना चाहिए और इसमें काफी लोग अर्निंग भी कर रहे हैं, कई लोग पार्ट टाइम में भी क्या कर रहे हैं, इन सब चीजों को अर्न कर रहे हैं। तो ये सब बताने के लिए आज हमारे बीच में राधे सर है और राधे सर के बारे में मैं आपको ये और भी बता दे रहा हूँ कि विगत कई सालों से अपना अकेडमी जो चल रहा है जिसमें मिश्रा सर भी है, ठीक है, तो उसमें राधे सर एक पार्टनर के रूप में कई सालों से सक्रिय भूमिका में है और विस्तार की जो फैमिली जो है उसमें भी हमारे साथ राधे सर बहुत सालों से जुड़े हैं। तो हमारे और सचिन सर के साथ कई वर्षों से अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं और काफी अच्छा एक अनुभव सर का हम लोग ने भी प्राप्त किया है कई विषयों में। तो सर एक बहुत अच्छे वक्ता भी है और बहुत अच्छे रिसर्चर्स के साथ एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है जो बहुत कमी आज के जमाने में होता है वो राधे सर को है। तो हम लोग सभी जोरदार ताली के साथ राधे सर का स्वागत करते हैं। कितने लोग ग्रेजुएट्स हैं यहाँ पे? आप बताएं। ऑलमोस्ट सारे हैं। ग्रेजुएशन के पहले या ग्रेजुएशन के बाद कितने लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो चुकी है? प्लीज आप बताएं। 2 3 बहुत कम है। कितने लोग अर्निंग के लिए इंटरेस्टेड है? हाथ उठाएं। कितने लोग क्विक अर्निंग्स के लिए अर्निंग मतलब एकदम फटाफट अर्निंग क्विक अर्निंग्स के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है कि 3-4 हफ्ते में उनको स्किल डेवलप कर लें एंड वी कैन अर्न कंटिन्यूअसली। तो जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि अगर आप लोग को चांस मिले अपने मोबाइल से 1 से 3 मिनट यू कैन अर्न विद योर मोबाइल फ्रॉम 1 to 3 मिनट्स। 1 से 3 मिनट के अंदर अगर आप लोग 100 से 200 रुपये कमा पाए तो क्या आप इंटरेस्टेड हो वो चीज करने के लिए 1 से 3 मिनट के अंदर? और मैं बोलूं अगर आप लोग के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है और उससे आप 5 मिनट के अंदर 1000 रुपीज के आसपास कमा सकते हो तो विल यू डू इट? हम आज उसी स्किल की बात करने के लिए आपके साथ यहाँ पे आए हुए हैं। सबसे पहले तो स्किल के बारे में आने के पहले मैं आपको कुछ बातें जानना चाहूंगा। आर यू अवेयर अबाउट आईटीआर? आईटीआर के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है? सबसे पहले तो इस बात को हम समझे कि व्हाट इज आईटीआर, ये जानना बहुत जरूरी है। कई बार पूरा सेक्शन में आता है और आखिर में पूछने लिखा क्या, तो कितने लोग अवेयर है कि आईटीआर क्या होता है? कोई फुल फॉर्म बता सकता है? इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ये तो फुल फॉर्म हो गया। क्या होता है? कोई भी एग्जाम मुझे। हाँ, अपनी इनकम के बारे में गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन झूठे बताना। ओके, और इसके अलावा मैम के अलावा और कोई आंसर? मैम ने एक जनरल आंसर ठीक दिया, इसका कोई एक्सपर्ट लेवल पे आंसर दे सकता है कि व्हाट इज आईटीआर? आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। जैसे आपने जीएसटी रिटर्न के बारे में सुना होगा, टीडीएस रिटर्न के बारे में सुना होगा, वैसे ही इनकम टैक्स रिटर्न भी होती है, पीएफ की रिटर्न होती है, ईएसआई की रिटर्न होती है। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अगर मैं कोई स्किल डेवलप अपने अंदर कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिकमिंग आईटीआर एक्सपर्ट। आईटीआर एक्सपर्ट यानी कि इस कोर्स में आप क्या करने वाले हो? सर हमारा जो कोर्स स्टार्ट होगा, लेट्स से दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड दिस इज द एंड पॉइंट। तो हमारे कोर्स में जो आप स्किल लोगे आईटीआर एक्सपर्ट में, वो आपका जो जर्नी स्टार्ट होगी वो स्टार्ट होगी आपकी पैन कार्ड बनाने से। अभी कितने लोग ऐसे जो पैन कार्ड बना पाते हैं? आप बताइए। किस किस को पता है कि किसी व्यक्ति का पैन कार्ड 40 से 60 सेकंड में बनाया जा सकता है? आप बताइए। क्या आपको पता है कि आप विद इन 1 मिनट किसी व्यक्ति का पैन कार्ड बना के 200 से 300 रुपए कमा सकते हो मोबाइल से अपने? आपको लैपटॉप और कंप्यूटर की भी जरूरत नहीं है। ये बात से आप अवेयर हो? कितने लोगों के यहाँ पे पैन कार्ड है? हाथ उठाइए। अच्छा, मतलब कोर्स करने का तो बहुत लोग यही बना दो पैन कार्ड। अर्निंग तो आपको अभी से होपफुली देखना स्टार्ट हो गई होगी। तो पैन कार्ड एक ऐसी चीज है जो जनरली हमारे यहाँ पे जो 12, 13 साल 14 साल के जो बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं या 17 से 20 साल के जो बीच के लोग हैं, जनरली उनके पास नहीं होता, जनरली नहीं होता। और 20 से 40 साल के बीच में जो हमारे यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है उसमें से किसी के पास होता है, किसी को तो पता भी नहीं पैन कार्ड होता क्या है। जब तक उनको काम नहीं आता, ठीक है, तब तक अपना देश में कल्चर है कि जब तक कोई काम नहीं आता तब तक हम करते नहीं है। तो हमारा जो कोर्स की स्टार्टिंग होगी वो हम पैन कार्ड से स्टार्ट करेंगे। हम सीखेंगे कि हम कैसे किसी व्यक्ति का पैन कार्ड मोबाइल के थ्रू 1 से 2 मिनट में बना सकते हैं। दैट विल लर्न। मार्केट में इसके चार्जेस 200 रुपए से लेके 1000 रुपए रखे, मतलब आप इट इज अप टू यू।
आपको जो गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा जब आप किसी का पैन कार्ड बनाओगे, द फीस इज 108 रुपए। आपको 108 रुपए गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे और डिपेंड करता है आप क्लाइंट से कितना ले रहे हो। आप 200 चार्ज कर सकते हो, आप 250 ले सकते हो, आप 300 ले सकते हो, आप 400 ले सकते हो। अगर आपका फी रीजनेबल होएगा, जितना रीजनेबल आपका फी होएगा उतना अच्छा मार्केट में आपको वर्ड ऑफ माउथ होगा, उतने लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि यार इनसे पैन कार्ड बनवा दो। मुझे नहीं पता आप लोगों को आइडिया कि नहीं आइडिया, बट हमारे देश में बहुत से लोग 15-20 लाख साल के पैन कार्ड बना के कमाते हैं। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट, बिकॉज ये ऐसा काम है जो आप 12 महीने करते हो, अनएफेक्टेड ऑफ कोरोना, है ना। कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं है। तो पिछले जो आपने 4 महीने देखे हैं कि 4 महीनों में हम सबको एक बात क्या समझ में आ गई कि डिग्री सर्टिफिकेट हमें रेगुलर अर्निंग तो दे सकते हैं, लेकिन इमरजेंसी टाइम हमें अर्निंग कौन देता है? सिर्फ मोदी जी। स्किल, तो स्किल एक वो चीज है जो आपको हर समय क्या देगी? इनकम। और ये वो एक स्किल है जो आपको बहुत ही कम समय बहुत अच्छी अर्निंग आपको दे सकती है। यानी कि अगर आप 5 लोगों का पैन कार्ड डेली बेसिस पे मोबाइल से बनाते हो तो यू कैन अर्न अप टू 1000 रुपीज एवरी डे इन जस्ट 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट में, विच इज पॉसिबल। हमारे स्टूडेंट्स कर रहे हैं और ये कोर्स बहुत पॉपुलर हो रहा है, इसकी डिमांड बहुत है, इसलिए हम इसको अब जितने भी हमारे रिलेटेड अकेडमीज हैं जिनसे हमारे अच्छे संबंध हैं, हम वहां पे जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि हमें इस कोर्स को आगे लाना चाहिए। स्टूडेंट्स को हमें इस बारे में बताना चाहिए कि भाई ये कोर्स क्या है और इसमें कैसे हम बहुत जल्दी स्किल डेवलप करते हैं। बिकॉज कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 5 से 6 क्लासेस का है, मतलब 5 to 6 क्लासेस के अंदर आप ये सारी स्किल अपने अंदर डेवलप करते हो। इसमें जो हमारी क्लासेस रहेगी वीक में 1 दिन रहेगी, बाकी दिन आपको इसमें प्रैक्टिस करना रहेगा। आपको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में ही अर्निंग करना होगी। जैसे आपको पैन कार्ड बनाना हमने सिखाया, तो आपको अगले 3-4 दिन में किसी को पकड़ के पैन कार्ड बनाना है, भले आप फ्री में बनाओ, दैट इज अप टू यू। और अगर पैसे ले लो तो बहुत अच्छा है, दैट इज आपकी अर्निंग वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। सो पैन कार्ड से हम स्टार्ट करेंगे और पैन कार्ड से जो हमारी जर्नी स्टार्ट होगी वो खत्म होगी ITR फाइलिंग पे। ITR फाइलिंग समझते हैं आप लोग? जैसे अभी किसी ने बताया था इनकम टैक्स रिटर्न, तो इनकम टैक्स रिटर्न को हमें फाइल करना पड़ता है। सबसे बड़ा क्वेश्चन हमारा इस कंटेंट में, सिलेबस में है कि मैं ITR फाइल क्यों करूं? व्हाई शुड आई फाइल ITR? क्यों करना चाहिए ITR फाइल? कौन बताएगा? इनकम टैक्स रिटर्न में क्यों फाइल करूं? अगर आपकी इनकम हो रही है एनुअली तो फिर हमें करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो ITR भरते हैं? तो डाउन बाकी, तो बाकी भी आपको मार्केट पूरा दिख रहा है। तो जितने लोग बैठे आप यहीं पे भर सकते हो उनके ITR, ठीक है। मतलब अभी आई थिंक यहाँ पे बिल्कुल भी अवेयरनेस ITR को लेकर नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न हमारे देश में हर व्यक्ति को भरना चाहिए जिसकी इनकम 0 से लेके कुछ भी है, एनीथिंग, ठीक है। मतलब आपकी इनकम 0 है या 0 से कुछ भी है, यू कैन फाइल ITR। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे इनकम होगी तो ही मैं क्या बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी को पता है कि ITR भरने के बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपका सपोज कोई कस्टमर आया और उसने बोले आपको उसका ITR भरवाना है और आपने उसको बोला कि सर 1000 रुपए लगेंगे, तो वो 1000 रुपए जब आपको देगा ITR भरने के, सो ही विल नीड सम एक्सप्लेनेशन कि आप उससे जो 1000 रुपए चार्ज कर रहे हो, वो आपको 1000 रुपए दे रहा है, उसके बेनिफिट्स क्या है, क्यों वो 1000 रुपए देके 500 रुपए देके अपनी ITR फाइल करवाए। तो ITR फाइलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है हमारी लाइफ का, जिसके थ्रू आप अपना फाइनेंस को जनरेट करते हो, ठीक है। सपोज पीछे जो सर बैठे हैं उनको लेट से उनको घर के लिए अपना लोन लेना है, उनकी गवर्नमेंट जॉब है बट ही वांट्स टू टेक लोन, तो अब उनको लोन तब तक नहीं मिलेगा जब तक उनके पास क्या फाइल नहीं होगी। ये बात कितने लोगों को इन जनरल पता है? पहले कभी सुना है आपने? कभी आपने इसको जानने की कोशिश नहीं करी कि ITR फाइल करते कैसे हैं? दिस इज वेरी इजी। जितना ज्यादा टाइम आप फेसबुक, इंस्टा और सोशल मीडिया पे देते हो, अगर उसका 1% भी आपने इस पर दे दिया तो आप डेली बेसिस पर हजारों कमाओगे। उतना आसान है ये, मतलब फेसबुक चलाने जितना आसान ये कोर्स है, इट इज दैट इजी बिकॉज एवरीथिंग इज ऑटोमेटेड। इसमें ITR फाइल करने में आप जब इन्फॉर्मेशन भरोगे क्लाइंट की, तो 80% इन्फॉर्मेशन क्या होती है? प्रीफिल्ड। एवरीथिंग इज प्रीफिल्ड, बस आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए करना क्या है। सेम प्रोसीजर आपकी पैन कार्ड की है। जिसके पास भी आधार नंबर है, आप उसका पैन कार्ड 1 से 2 मिनट में बहुत ही इजीली आप क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन चार्ज अराउंड 200 to 300 रुपीज। सो पैन कार्ड बनाने से लेके हम ITR फाइलिंग तक इसमें पूरा काम सीखेंगे। ITR फाइलिंग का जो सीजन होता है वो करीब हमारे देश में, हमारे यहाँ पे अपने 12 महीनों में करीब 3 महीने का होता है, जिसमें आप एकदम पीक पे इसका काम करते हो। और पैन का जो सीजन होता है पैन कार्ड का, दैट इज 12 मंथ्स। तो पैन कार्ड आप 12 महीने कभी भी किसी का भी बना सकते हो, ऑन द स्पॉट आप बना सकते हो। तुरंत पैन कार्ड जिसका भी आप बना रहे हो उनको उनके मेल पे पहुंच जाएगा सॉफ्ट कॉपी विद इन 1 or 2 मिनट्स एंड यू कैन चार्ज। सो इट इज अ वेरी इफेक्टिव स्किल ओरिएंटेड कोर्स। बहुत अच्छी मार्केट की आपको इसमें स्किल मिलती है, नॉलेज मिलता है, और साथ ही साथ आगे चल के आप लोगों को किसी को लोन लेना है, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी चाहिए, उसमें भी आप इसमें फिर लोगों को आप हेल्प कर सकते हो। अभी आप लोगों को डाउट है तो पूछिए, एनीथिंग यू वांट टू। इसका कोर्स क्या होता है?
कोर्स क्या होता है मतलब कंटेंट्स? नहीं, इसमें हम क्या सीख सकते हैं? मैम यही किस सीखोगे। नेम का कोर्स होता है? जैसे एक टैली है, उसमें हम अकाउंटिंग सीखते हैं। मैम इसका नाम है ITR फाइलिंग एक्सपर्ट। अच्छा, तो उसमें इनकम टैक्स पैन रिटर्न कार्ड फाइलिंग, पैन कार्ड से लेके हम आपको ITR फाइलिंग तक सब सिखाएंगे। उसमें इंक्लूडेड क्या क्या रहता है? मैम इंक्लूडेड आपका पूरा जो आपके हेड ऑफ इनकम्स रहते हैं ना, किसी एक व्यक्ति को कहाँ कहाँ से इनकम होती है, तो पूरे आपके हेड ऑफ इनकम आएंगे। जैसे सैलरी है ना, सैलरी हो गया, आपका बिजनेस हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, कैपिटल गेन हो गया, अदर सोर्सेज हो गया। जैसे आपको सचिन सर की इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो सचिन सर की इनकम टैक्स रिटर्न आप तभी भर पाओगे जब आपको ये पता होगा कि उनकी अर्निंग कहाँ कहाँ से। तो उनकी आप नहीं भर पाओगे क्योंकि उनको खुद नहीं पता इतनी ऐसे आता है। आपको कोई आम आदमी को पकड़ना पड़ेगा, ठीक है, आपको किसी आम इंसान को पकड़ना पड़ेगा जिसकी इनकम आप पता हो इतनी लिमिटेड जगह से आ रही है। तो आपको जो 5 हेड्स हैं, पहले तो आपको उसकी जानकारी दी जाएगी। यानी कि हम अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में बताऊं तो हम आपको ना इसमें एक्सपर्ट लेवल पे नॉलेज पूरा जीरो से लेके जहां तक आपको काम करना है वहां तक देंगे। मतलब वैसे अगर हम आपको सिखाएं तो ये कोर्स 1 क्लास का, 1 से 2 क्लास का इन जनरल अगर आपको सिखाएं, बट जैसा आपने भी क्वेश्चन किया हम आपको वैसे ही सिखाएंगे, क्योंकि जब तक आपको ये बातें नहीं पता होगी आप मार्केट में अच्छी सर्विस नहीं दे पाओगे। ठीक है, अब कोई व्यक्ति आपके पास अचानक आ गया और उसने बोला कि सर मेरे ITR भर दो, और मैंने जमीन खरीदी थी कुछ साल पहले और आज मैंने उसको बेच दिया और मुझे उसकी ITR भरवानी है। अब आपको यही नहीं पता कि जमीन खरीदने बेचने के लिए ITR का नंबर कौन सा है। देयर आर नंबर्स, ITR 1 होती है, ITR 2 है, ITR 3 है, ITR 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। आपको यही नहीं पता कि कौन सी ITR भरना और आपने उसकी ITR 1 भर दी तो फिर वो आपसे 10,000 लेने आएगा, तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसा काम नहीं करना, हम इसमें जो भी चीजें सीखेंगे हम उसको प्रोफेशनली अपनी स्किल को डेवलप करके हम वो काम करेंगे। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? सर चार्ज सचिन सर सर उसकी फीस पूछ रहे हैं, इसकी ITR भरना है। हाँ, उसकी फीस उसकी फीस पूछा क्या? नहीं, कोर्स की फीस पूछा। कोर्स की फीस पूछा। वो सचिन सर या हमें आप क्लाइंट से जो चार्ज करोगे, जनरली मार्केट में पैन कार्ड बनाने का रेट चलता है वो 200 से 400 रुपए चलता है जनरली, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का जो रेट चलता है वो 500 रुपए से 1000 रुपए चलता है। बाकी डिपेंडिंग कि आप क्लाइंट से कितना चार्ज करोगे। दिस इज वेरी इजी, आपको अलग से इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना, अपनी एक स्किल डेवलप करना है और आप मोबाइल से बहुत ही इजीली, जैसे आप अपने घर पे ही देखना कि आपके घर पे कितने लोग ITR फाइल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो आप उन्हीं से स्टार्ट कर सकते हो, अपने रिलेटिव से स्टार्ट कर सकते हो। अर्निंग आपकी इसमें बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, आप अपने विजिटिंग कार्ड बनवा सकते हो, ठीक है, एज टैक्स कंसल्टेंट, ITR कंसल्टेंट, और वहां पे आप अपने रिलेटिव, फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, आप जहां आ जा रहे हो वहीं पे आप उन्हीं लोगों के थ्रू ये पहले थोड़ा तो शुरू में थोड़ा कम अमाउंट से स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। तो इट इज अ वेरी वेरी हेल्पफुल कोर्स जो आपको डेली बेसिस पे बहुत अच्छी अर्निंग दे सकता है। और अगर आप इसको अच्छे से सीखते हो तो यू कैन ऑल्सो स्टार्ट टीचिंग, फिर आप दूसरों को भी इसको कैसे करते हैं, कैसे भरा जाता है वो भी आप सिखा सकते हैं। ठीक, और कोई क्वेश्चन? सर इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं अगर हम बाहर के किसी इसकी ITR भरना है? हाँ, अगर किसी बाहर के वो तो जब हम कोर्स आपको बताएंगे ना, अच्छा, कोर्स का पार्ट है कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगना है। जनरली मैम अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो एज सच आपको आधार कार्ड और पैन के अलावा जनरली कुछ नहीं। जनरली आफ्टर ग्रेजुएशन होता है ये। मैम ये 8th का बच्चा भी कर सकता है, क्योंकि 8th का बच्चा फेसबुक चला रहा है, तो 8th का बच्चा ये भी कर सकता है, उतना ही आसान है जैसा मैंने आपको बताया। तो इसका किसी भी स्ट्रीम से कि आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, आपने टैली किया है नहीं किया है, या आपको कोई और एक्सपर्टाइज है, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, उससे कोई मतलब नहीं है। हम आपको वही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सारी चीजें ऑटोमेटेड हो चुकी हैं, दीज ऑल थिंग्स आर ऑटोमेटेड। गवर्नमेंट इसको हर साल बहुत आसान कर रही है। हम बस आपको इसमें ये सिखाएंगे, हम आपको 2 चीजें बताएंगे, एक तो हम आपको कंसेप्ट बताएंगे कि होता कैसे, क्योंकि जब तक आपको कंसेप्ट पता नहीं होगा तो आपको बनेगा नहीं, और दूसरा भी उसकी प्रोसीजर क्या है। एक बार आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप कैसे करोगे। तो ये 2 चीजें आपको इसमें सीखना रहेगी। किस किस को पैन कार्ड बनाना है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, कोई भी काम नहीं, मैं आपसे बता रहा था कि किस किस को पैन कार्ड बनाना है आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको पता ही नहीं कि किसको पैन कार्ड बनाना है और आप किसी का भी पैन कार्ड बनाओ तो दिक्कत होगी, ठीक है, तो जनरली आप किसी का भी बना सकते। तो दैट इज कंसेप्ट जो हम तक ट्रांसफर करेंगे। एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो बराबर प्रोसीजर पे आएंगे कि उसकी प्रोसीजर क्या है, कौन सी वेबसाइट में जाना है, वेबसाइट में कहाँ पे जाना है, कौन सी लिंक ओपन करना है, कैसे फॉर्म में फिल करना है वहां पे, these all things we try to learn. ठीक है। सर ITR फाइल करने की डेट? ITR फाइल करने की मैम जो डेट हमारे देश में जनरली होती है वो 31 जुलाई और 30 सितंबर होती है, 30 जुलाई से 30। हाँ, जो कि हर साल 3-3 महीने बढ़ती है। तो इसका जो कोर पीरियड जो इसका चलता है वो 3 महीने चलता है, जिसमें आप इसमें सिर्फ ITR फाइलिंग में आप बहुत अच्छी अर्निंग करते हो 3 महीनों में, और पैन कार्ड तो आप 12 महीने बना सकते हो एनी टाइम।
सर जैसे पैन कार्ड सपोज आई हैव इश्यूड पैन कार्ड एंड आई हैव अ पैन कार्ड जी। सब मतलब हो सकता है कि मेरे से कहीं लॉस हो जाए, हाँ। देन व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इट? फिर सर आपको गवर्नमेंट से एप्लीकेशन देना पड़ेगा डुप्लीकेट पैन कार्ड इशू करने, आपको डुप्लीकेट पैन कार्ड है। प्रोसीजर विल से हाँ जो से अपन ने बनाया। हाँ। और उसमें हमें देखना पड़ेगा कि फिर हमारे दोबारा चार्जेस लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, या गवर्नमेंट में डायरेक्टली दे रही है। That will be clear. उसकी क्या एफआईआर वगैरह कराना पड़ती है? आपकी मर्जी से करवा सकते हो नहीं भाई, डॉक्यूमेंट तो करवा सकते हैं। इनकम डॉक्यूमेंट था। करवा सकते हैं एट योर विश। ऐसा कोई वो नहीं है, किसी ने बोले नहीं कि कुछ गुम जाए तो आप एफआईआर कराओ, इट इज अप टू यू। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? पैन कार्ड में यदि कुछ मिस्टेक है नाम में तो उसको कैसे वो करते हैं? मैम ये सब बातें जो आप पूछ रहे हो कोर्स जब अपन सीखेंगे वो वाली बात है। अभी तो अपन सेमिनार की बातें कर रहे हैं। इस सेमिनार में हमने आपको जो कोर्स के बारे में बताया उसमें कहीं डाउट है तो आप बताओ। कोर्स के कंटेंट में आपको कहीं डाउट है? हमारे कोर्स का नाम है आईटीआर फाइलिंग एक्सपर्ट। आप जब एडमिशन ले लोगे, आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो ये सारी क्वेरीज जो आप पूछ रहे हो उसके ऊपर जैसे आपके पास फिर कस्टमर्स आएंगे, जैसे आपने किसी को पैन कार्ड बनाया वो गलत बन गया, नाम कुछ था सरनेम कुछ है, अब चेंज होना है, तो फिर क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, तो वो ही तो हमें सीखना है यहाँ पे, वो हमारे कोर्स का वो पार्ट है। कंटेंट के अंदर आ हाँ। जाएगा। सर जैसे आप बता रहे हैं आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 ऐसा होता है, तो कौन सा किसके लिए स्टैंड करता है? आईटीआर 1 का के लिए, आईटीआर 2? सर ये कोर्स का पार्ट है। आफ्टर एडमिशन वी विल सी ऑल दीज थिंग्स। हम उसको इन डेप्थ रिसर्च के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू अपने कंटेंट में जानेंगे कि आईटीआर 6 किसको लगना है, 5 किसको लगना है, 1 जनरली किसको लगता है। ये होते कितने हैं आईटीआर? 7 होते हैं आईटीआर 1 से लेके 7। इसमें हम आपको ये भी एक चीज ट्रांसफर करेंगे कि इस कोर्स में जो आपको एक्सपर्टाइज आएगी वो सिर्फ हमारे लेक्चर से नहीं आएगी। यू नीड टू अलर्ट योरसेल्फ। आपको खुद से थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, है ना। गूगल से जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। अब जैसे सपोज कोई कस्टमर मेरे पास अचानक से आता है और बोलते हैं कि सर मेरी इनकम आईटीआर भर दो और मैंने इतनी जगह इन्वेस्टमेंट किया है। अब जितनी जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका बहुत आपको अलग अलग जगह डिडक्शन मिलता है, सरकार आपको घटाने देती है। अब उसमें डिडक्शन में इन्वेस्टमेंट में कितना आप घटा सकते हो, कितना नहीं घटा सकते हो, वो आपको तुरंत क्या जाना पड़ता है, उस एक्ट में जाके आपको वहां पर तुरंत देखना पड़ता है। तो वो हम कैसे करेंगे, हमें कैसे सर्च करना है, कैसे चीजों को सही तरीके से देखना है, कैसे समझ में आएगा कि जो हमने देखा है वो सही है गलत है। इस तरह की स्किल भी आपको अपने अंदर उसमें डेवलप करना पड़ेगी, हम ट्रांसफर करने की आपको कोशिश करेंगे। तो आपको कॉमन सेंस के साथ ही इसमें एक्सपर्टीज आएगी।